बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम है हमारे पास। सबसे पहले हम फैबो ड्रा करेंगे। मैं आपको थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, ये मार्केट की बुलिश मूव थी वीक के हवाले से, फिर ये रिट्रेसमेंट करने आई। रिट्रेसमेंट करने के बाद अब ये ऊपर जा रही है, ऐसे ही है। तो इसके ऊपर फैबो ड्रा करेंगे और रिज़ल्ट देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ठीक ड्रा की है, आप खुद भी ड्रा करने की कोशिश किया करें। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। देखिए, पिन पॉइंट 1.8 या इसको 60% ही कह लें आप ओवरऑल। तो रिट्रेसमेंट डाउन में की और इस वक्त मार्केट ने सपोर्ट ली फ्राइडे वाले दिन 23% ऑफ एबो की। तो यहाँ एक चीज़ आप नोट रखिएगा वीक के हवाले से। जिस दिन वीक ने क्लोजिंग की 3373 के ऊपर, तो उस दिन अगले टारगेट ये वाले रह जाएंगे हमारे 3453 या फिर इससे भी ऊपर। ये चीज़ माइंड में रखिएगा। जिस दिन वीक 23% ऑफ फैबो के ऊपर क्लोजिंग दे गया, यानी 3373, तो फिर अगला टारगेट हमारा 3450 राउंड अबाउट, या इससे भी थोड़ा ऊपर रहेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब एक और फैबो ड्रा करते हैं, ये जो डाउन आई थी इसके ऊपर। तो इसके क्या रिजल्ट निकलते हैं देखिएगा प्लीज़। ये देखें, ये हमने फैबो ड्रा किया। अब देखें, टॉप से डाउन तक मार्केट फ्राइडे वाले दिन हमने इस जगह से सेल करने की कोशिश की 68 के राउंड अबाउट, और मार्केट थोड़ा नीचे आई। लेकिन इसने जो अपनी क्लोजिंग दी है इस वक्त, ये 61 है और ये 50 है। ये वाला लेवल 50 है, 49 वाला 50 है। मार्केट ने 49 के ऊपर क्लोजिंग दी। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती तो फिर यहाँ तक हम पहुँच सकते थे 3325 के राउंड अबाउट। लेकिन इसने क्लोजिंग 50% ऑफ एबो से थोड़ी ऊपर दी है। मार्केट थोड़ा नीचे आएगी, नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर जा सकती है। इसको भी रिमूव किया। अब डेली में देखते हैं डेली की क्या सिचुएशन है। डेली में फैबो ड्रा करें टॉप से डाउन तक। अब देखें, पिन पॉइंट 61% इसने रिट्रेसमेंट ऊपर की। ऊपर करने के बाद डाउन आई, लेकिन कुछ ज़्यादा डाउन नहीं आ सकी। ऐसे ही है, अगर मार्केट मंडे वाले दिन 3346, एक एरिया ये हो सकता है बाय के हवाले से हमारा, यहाँ से ऊपर बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट ज़्यादा भी डाउन आई, बहुत ज़्यादा डाउन आई, तो 3322, बस इससे ज़्यादा डाउन मेरे ख्याल में नहीं आएगी और ना ही इसको आना चाहिए, क्योंकि नीचे फिर 50 का मूविंग एवरेज है, 38% फैबो लेवल है हमारा इधर। तो फिर यहाँ से मज़ीद ऊपर जा सकती है। लेकिन मुझे जो उम्मीद है, मुझे बस यही है कि डाउन थोड़ा ही आएगी मार्केट 3345 के राउंड अबाउट। अब चले जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में हम आ गए। अच्छा, पहले छोटे टाइम फ्रेम में ना चले जाएं, M15 में आ जाते हैं। ये M15 है हमारे पास। थोड़ा आपको क्लियर कर दूँ चीज़ें। मार्केट डाउन आई, रिट्रेसमेंट करने ऊपर गई, अब डाउन आएगी। ऐसे ही है। जोन ड्रा करते हैं। ये टॉप तो 60 और 62 से, जहाँ से इसको डाउन आना चाहिए था, मार्केट देखिए थोड़ा सा पहले ही नीचे डाउन आई है हमारे इस लेवल से। तो अब ये कितना डाउन आ सकती है? दो ऑप्शन है हमारे पास। ये जो बुलिश मूव है छोटी सी M15 की, 52 से 53, मार्केट नीचे आई, फिर ये ऊपर चली गई एक कैंडल, फिर रेड कैंडल नीचे दी,
तो अब 52-53 जैसे ही ये ब्रेक होगा तो ये अच्छी नीचे आएगी, कुछ बेहतर तरीके से नीचे आएगी। तो जोन कहाँ से ड्रा करेंगे हम? बाय जोन हमारा 31 से 35, एक बाय जोन हमारा ये हो गया। इसको ग्रीन कलर कर देते हैं चूँकि बाय जोन है हमारा। ये क्लियर हो गया, ठीक है जी। और एक बाय जोन हमारा इधर से बनेगा, थर्टी वन से 18 तक, 11 से 18 तक, ये H4 का होगा। ये भी हमारा ग्रीन जोन हुआ। तो यहाँ से इंशाल्लाह हम ज़रूर बाइंग अपनी स्टार्ट करेंगे। H4 में चले जाते हैं। H4 में देखिए एक पुल बैक ये है जहाँ आपको 2 डॉट नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर ड्रा किया, और निचला जोन यहाँ पूरी मूव के ऊपर हमने ड्रा किया है। तो अगर देखिए जिस तरह ये टैरिफ वाली खिचड़ी दोबारा पक रही है, तो ट्रंप टैरिफ लगा रहा है और बाकी कंट्रीज़ उसको अपोज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब देखना ये है कि ये चीज़ किस तरह होगी। अगर ट्रंप हावी रहा तो गोल्ड ऊपर जा सकता है, और इसके साथ साथ फेड चेयर पावल का भी है, तो उसको भी टेंशन दी जा रही है मुसलसल। लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है, वो एक खुद मुख्तार डिपार्टमेंट है, उसने अपने फैक्ट एंड फिगर के हवाले से तमाम डिसीजन लेने होते हैं। तो ठीक है, उसकी अपनी अथॉरिटी है फेड चेयर पावल की, या उसका जो ऑफिस है। तो ये भी देखना होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होंगी या किसकी नहीं होंगी। तो उस हवाले से भी ये हमें ज़रूर मार्केट के ऊपर नज़र रखना होगी। बहरहाल अकॉर्डिंग टू H4 अगर बाय करना चाहें आप 3311 से 18 तक करेंगे, ठीक है जी। और अगर छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से देखा जाए तो 31 से 35 तक ये हमारा एक बाय जोन होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बाय करना चाहें तो देखिए ना, निचला जो जोन 11-18 वाला, यहाँ एक इनगल्फिंग भी पड़ी हुई है, यहाँ एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। तो यहाँ से बाय की जाए तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा रहेगा। ऊपर वाले निस्बतन रिस्की हो सकते, तो फिर इसका तरीकाकार ये है कि आप ऊपर छोटी लाट लगाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें मार्केट नीचे आ भी जाती है तो नीचे से हमें मतलब हमारे पास इक्विटी हो कि हम मज़ीद एक और एंट्री डाल सकें। बहरहाल H4 की कैंडल क्लोज होगी तभी हम डिसीजन करेंगे। मंडे वाले दिन फर्स्ट H4 कैंडल क्लोज होगी, तो उसके बाद ही हम अपनी एंट्री प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ हो गई। अब एक्सटेंशन डालने की कोशिश करें हम। देखिए यहाँ से यहाँ तक गई मार्केट, यहाँ से फिर डाउन यहाँ तक आई। ऊपर चेक कीजिए, मार्केट ने पिन पॉइंट हमारे एक्सटेंशन जोन को टैप किया है, वहीं से नीचे आई है। अच्छा जी, नीचे कहाँ तक आ सकती है देखिए, फिर मैं आपको थोड़ा मज़ीद बेहतर करके बताता हूँ। हमने एक्सटेंशन कहाँ से लगाई, यहाँ से और यहाँ से, इसी एरिया से। तो इसी एरिया से फिर हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे, इस एरिया से लगाएं तो ये ऊपर वाली बनती है यहाँ तक, सही है जी। तो अगर निचले एरिया से लगाएं तो ये नीचे बनती है। बहरहाल दोनों जोन वैलिड हैं, ऑन द रिकॉर्ड बात है। तो बेहतर ये होगा 11-18, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई हमारी। तो अगर आप कहना चाहें जी आप कहाँ तक जाएगी, आप जी इस तरह करते हैं, फिर हम डेली में जाते हैं। इधर तो अभी रिट्रेसमेंट बाकी है ना, जब तक रिट्रेसमेंट नहीं होगी हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसको हटा दें, ये हट गया। देखिए मार्केट यहाँ से अप, सॉरी ये नहीं लेंगे हम, यहाँ से अप गई, यहाँ से फिर डाउन आई, रिट्रेसमेंट की इसने,
इस पुल बैक के ऊपर हम अपनी एक्सटेंशन ड्रा करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू डेली। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से फिर वो डाउन यहाँ तक आई। तो ये हमारे टारगेट हैं अकॉर्डिंग टू डेली। 3413 से लेके 3426 अकॉर्डिंग टू डेली। अच्छा, तो कंफर्मेशन देखें क्या वाकई जा सकती है यहाँ तक। अब यहाँ आप देखें रेड लाइन से उठी है, तो ये रेड लाइन पड़ी हुई है, रेड टू रेड, क्योंकि ये देखिए यहाँ ब्लू से नीचे आई थी, ब्लू तक ही आई है। तो यहाँ रेड से उठी है, तो रेड तक तो जाना ही होगा, बहरहाल जल्दी या देर जाना तो पड़ेगा। तो एक्चुअल मतलब ये है कि मार्केट ओवरऑल अप जा सकती है, इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और कहाँ तक जा सकती है, 13 से लेके 26 तक, और किसी हद तक 41 तक भी जा सकती है। बस दोस्तों ये है एनालिसिस। उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से, उम्मीद काफ़ी है नहीं भाई, अल्लाह ताला के हुक्म से लाजमी इंशाल्लाह मार्केट रिस्पेक्ट करेगी हमारे जोन्स को। हमारा जो एक आइडिया बना पड़ा है तो उसके हवाले से ही मार्केट मूव करेगी टेक्निकली। तो बाकी जो चीज़ें होंगी मैं आपको ग्रुप में ज़रूर शेयर करता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।